में होने वाले किसी भी इन्फेक्शन से ज्यादा खतरनाक है। इसके सिम्टम्स इतने खतरनाक होते हैं कि इसे मैनेज करना बहुत कठिन होता है। एक्सट्रीम कंडीशन में व्यक्ति की मौत हो जाती है। देखिए, ब्रेन हमारे खोपड़ी के अंदर होता है। जब हम खोपड़ी को हटाकर देखेंगे तो सबसे पहले हमें ब्रेन के ऊपर एक पतली सी झिल्ली दिखती है, एक पतली सी लेयर जिसे मेनिंजिस कहते हैं, जिसमें ब्लड सप्लाई की बहुत ही छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। ये जो लेयर है ब्रेन के ऊपर, ये 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा। और इसी लेयर के नीचे ही हमारा ब्रेन होता है। अब देखिए, जब कभी भी ब्रेन इन्फेक्शन होता है वो इस लेयर में भी हो सकता है और जो ब्रेन हम देख रहे हैं उसमें भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। चलिए एक एक करके दोनों के बारे में समझते हैं। देखिए, ब्रेन में इन्फेक्शन का जो सबसे प्रमुख कारण है, जो कि 50% से भी ज्यादा है, वो होता है वायरस। दूसरे नंबर पर बैक्टीरिया, पैरासाइट से भी होता है, फंगस से भी होता है, पर बहुत ही कम मात्रा में। ये जो वायरस बैक्टीरिया है, ये हमारे श्वसन के थ्रू, सलाइवा के थ्रू या इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से ब्रेन में चले जाते हैं। मेन वायरस जो सबसे ज्यादा कारण करता है ब्रेन में इन्फेक्शन का, वो है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और एंटेरो वायरस, और एक और कारण रेबीज वायरस, और भी कई सारे वायरसेस हैं, लेकिन ये प्रमुख है। ये सब जब हमारे ब्रेन के मेनिंजेस में पहुंचते हैं ब्लड के थ्रू, तो ब्रेन की सबसे ऊपरी वाली इस झिल्ली को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहां पर इस झिल्ली पर इम्यून सिस्टम अपना काम करने लगता है और उस एरिया में इन्फ्लेमेशन होने लगती है, यानी झिल्ली में। और जैसे ही बॉडी के किसी भी अंग में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, वहां पर इरिटेशन, जलन जैसा और उस बॉडी फंक्शन में कमी आने लगती है, स्पेशली उस ऑर्गन पर। मेडिकल की भाषा में इन्फ्लेमेशन को दर्शाने के लिए ऑर्गन के लास्ट में आइटिस जोड़ देते हैं। इसीलिए इस बीमारी को मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजिस और आइटिस मतलब मेनिंजिस में इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की वजह से मेनिंजिस की लेयर दरअसल फूल जाती है और नीचे ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगाने लगती है, जिससे ब्रेन के फंक्शन में कमी आने लगती है। व्यक्ति को दौरे पड़ने लगते हैं। नॉर्मल मेंटल कॉग्निशन में ऑल्टरेशन देखने को मिलता है और नेक स्टिफनेस देखने को मिलता है, मतलब गर्दन अकड़ सी जाती है, क्योंकि इससे नेक मसल की मसल टोन इंक्रीज हो जाती है। बहुत दिक्कत होती है, बहुत खतरनाक बीमारी होता है। देखिए, अगर यही सिम्प्लेक्स वायरस या रेबीज वायरस, इस प्रकार के जो खतरनाक वायरसेस हैं, अगर ये हमारे मेनिंजेस के बजाय सीधे हमारे ब्रेन में पहुंच जाए, तब तो सिम्टम्स और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। इलाज नहीं हुआ तो ऐसे में व्यक्ति की मौत निश्चित हो जाती है या परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है इससे। देखिए, ये सब वायरस जैसे ही या ये बैक्टीरिया ब्रेन में पहुंचेंगे तो ये ब्रेन के जो मेन फंक्शनल टिश्यू है, न्यूरॉन हो गया या ग्लियल सेल हो गया, उनको हाईजैक करके बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन पैदा करने लगेंगे, यानी जलन वगैरह। वहाँ पर इन्फ्लेमेशन से ब्रेन सूज जाएगा और नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाता है वहाँ पर ब्रेन का। व्यक्ति को दौरे पड़ने लगेंगे, सोचने समझने की शक्ति खत्म, याददाश्त बिल्कुल चली जाती है, पेशेंट बिल्कुल कोमा में चला जाता है, गर्दन अकड़ सी जाती है, बिल्कुल गर्दन में मूवमेंट ही नहीं हो पाती है। इसके वजह से सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि ग्रीक भाषा में ब्रेन को एन्सेफेलॉन कहते हैं। इसीलिए इस बीमारी को एन्सेफेलाइटिस के नाम से जानते हैं। भारत में जो पिछड़े इलाके हैं जैसे यूपी बिहार, वहाँ पर एन्सेफेलाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, स्पेशली नदर्न यूपी बिहार के क्षेत्र में। अगर यही जो इन्फेक्शन है, अगर ये सबसे पहले मेनिंजिस में पहुंचे और फिर मेनिंजिस से ब्रेन में पहुंच जाए, तो इस प्रकार के इन्फेक्शन को मेनिंजो एन्सेफेलाइटिस कहते हैं, मतलब ब्रेन और मेनिंजिस दोनों में इन्फेक्शन, जिसमें ब्रेन को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। वही जब एन्सेफेलाइटिस इतना ज्यादा फैल जाए कि स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाए, नीचे ये जो हमारा सुषुम्ना नाड़ी है इसमें, तो इसे एन्सेफेलोमाइलाइटिस कहते हैं। इसका इलाज तुरंत होना चाहिए। डायग्नोसिस सिस्टम MRI, ब्लड टेस्ट या फिर लंबर पंक्चर करके रीढ़ की हड्डी में छेद करके वहां से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाल कर इसका टेस्ट किया जाता है। फिलहाल ब्रेन इन्फेक्शन को बहुत ही कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया है मैंने। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसको बनाने का